आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाने जा रहे हैं, जो ऑप्शनल है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सब लोग समझिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहले तो क्वेश्चन बताने से पहले हम ये बता दें इसका रूल्स क्या है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का समीकरण बनेगा ना इसमें। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहले हम तृतीय घात का एक समीकरण बनाते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये तृतीय घात के है ना इक्वेशन है, समीकरण है। इसके कितने रूट्स हैं? जैसे जानते हो 3 घात है तो 3 ही रूट होंगे। उन रूट्स का नाम क्या होगा? अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये रूट्स है या जीरोस कह सकते हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं। तो इन रूट्सों में और ये कोफिशिएंटों में जो ए बी सी डी है, ये कोफिशिएंट है, इनमें रिलेशन बताना है। जैसे इसके पहले वाले में आपको 2 घात वाले समीकरण का रिलेशन बताए थे, हैं, कोफिशिएंट में और जीरोज़ में रिलेशन। अब यहाँ 3 घात वाले समीकरण है, इस समीकरण और इनके रूट्स में रिलेशन समझे रहिए। तो यहाँ पहले एक एक रूट्स लेकर, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम आप रूट्स रहते हैं, ये -b/a होता है, ये ध्यान दीजिए। वहाँ 2 पावर्स में भी यही होता था, -b/a, जो 2 घात का समीकरण था। अब इसमें एक एक मूल को लेकर के जब सम किया गया तब -b/a। अब 2 मूल को लिया जाए, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये 2 मूल को मल्टीपुल करते हुए लिया जाए तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो c/a होता है। c मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब x² का कोफिशिएंट, a मतलब x³ का कोफिशिएंट हो जाता है। तो अल्टरनेटिव चलता है, जैसे एक एक रूट से लिया तो माइनस से शुरू होता है, -b/a, फिर 2 मूल लिया तो प्लस हो जाएगा c/a, ठीक है। फिर अब तीनों मूल का गुणा करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या होगा, उसके आगे क्या बचा है लास्ट, d, तो d/a। और अल्टरनेटिंग चिन्ह चलेगा, साइन चलेगा, माइनस पहले हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये 3 घात के समीकरण के ये रूट्स हैं और रूट्स में रिलेशन है। सम का, प्रोडक्ट का, दो एलिमेंट का 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम और 3 रूट्स के प्रोडक्ट है ना का जो है संबंध है, रिलेशन है, वो इसमें बताया दिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि समीकरण कैसे बनता है। समीकरण, इसके लिए ध्यान दीजिए, समीकरण इसका सूत्र क्या होता है, जैसे x³ माइनस सम ऑफ रूट्स 1 सम लेकर 1 रूट्स लेकर के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। 3 घात वाला हुआ, 2 घात वाला हुआ, और अल्टरनेटिंग क्रम चलेगा, चिन्ह चलेगा, साइन चलेगा, प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब 2 रूट्स लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इसको समझ रहे हैं। ये करते हुए फिर x लिखेंगे, 1 पावर का, 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर प्लस हुआ माइनस लेंगे। अब 2 प्रोडक्ट के लिए 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम चलाए। अब 3 रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, बस एक ही होगा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर फिर 0। ये स्टूडेंट तृतीय घात का समीकरण है। जब रूट्स दिए होंगे तब उसमें समीकरण बनाने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसके पहले 2 वाला बताया गया था, है ना, ये 3 वाला देख लीजिए। इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिए, ये 3 पावर का इक्वेशन है, तो उसके 3 रूट्स होंगे और उनमें रिलेशन सब बता दिया और उसके समीकरण बनाने का तरीका बता दिया। और इस पर याद रखें तरीका कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक रूट्स को लेकर के, 2 रूट्स लेकर के और 3 रूट्स लेकर के, 3 घात 2 घात 1 घात पे अचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है, प्लस माइनस, इस प्रकार का चलेगा। अब सवाल पर देखें, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ से सवाल ये है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये तृतीय घात का समीकरण हो गया, ठीक। और इसकी जो रूट्स हैं वो दिया हुआ है, एक रूट्स को 1/2 दिया है, एक दूसरा 1 है, तीसरा है -2 है। तो स्टूडेंट एक को अल्फ़ा मान लिया जाए, एक को बीटा मान लिया जाए और तीसरे को गामा मान लिया। इस प्रकार से 3 रूट्स हुए, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो कहा गया है
तृतीय घात के जो बहुपद बनाए, बहुपद भी कह सकते हैं, उनके शून्य बता दिया गया है। तो शून्य को माने जो जीरोज़ हैं और जो ये गुणांक है, कोफिशिएंट हैं, इनमें संबंध स्थापित कीजिए, संबंध की सततता बताइए। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ ए बी सी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन तुलना कर लेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए यहाँ 2 होगा, बी यहाँ 1 होगा, सी यहाँ -5 हो जाएगा और डी यहाँ पर 2 हो जाएगा। किससे तुलना करोगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इससे तुलना कर लीजिए समान घात वाले के गुणांकों की। ए बराबर 2 और बी बराबर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और सी बराबर -5 है, -5 मानेंगे, और डी बराबर 2 हो गया। ठीक, ये तो कोफिशिएंट हो गए। और ये जीरोस दिए रहेंगे, हमने अल्फ़ा बीटा गामा उसका नाम दे दिया है, तो संबंध बताएंगे। चलिए संबंध देखिए, अब संबंध। ठीक, तो संबंध पहले एक एक रूट से लिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। ठीक है, इतना आप समझ रहिए। इसको इतना आपको याद रखना, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी हो, इससे संबंधित सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में। अल्फ़ा का मान भरते जाइए, अब सत्यता दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो ये संबंध सत्य हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। इधर आ जाइए, माइनस बी का मान 1 है, ए का मान 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो, आप घटा लीजिए, हल करिए, 2 में से 1 गए, यह है ना 2 है, 1 है, ये कर दीजिए, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। अभी लघुत्तम घटाएंगे तो -1/2 इधर भी आ जाएगा, -1/2 इधर भी आ जाएगा। ठीक, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए समीकरण सत्य है, यानी सत्यापित हो गया। जो रूट्स हैं और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में संबंध बताया गया, वो सत्यापित इसलिए हो गया कि दोनों पक्ष इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इससे समीकरण सत्य है, सत्यापित हो गया। अब स्टूडेंट ये तो अब चूँकि तृतीय घात का था तो 3 संबंध बनेंगे, एक एक मूल के योग करके बताए। अब इसी में 2-2 मूल लेके चलें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अल्फ़ा कितना है? 1/2, यहाँ लिखते जाइए, भरते जाइए। बीटा 1 है, फिर बीटा 1 है, गामा -2 है, फिर प्लस गामा -2 है, ऐसे कर क्वेश्चन लगा दीजिए, -2। अल्फ़ा 1/2 है, इधर लीजिए। सी कितना है? सी है -5 है, ए कितना है? 2 है। अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये 1 2 कम 1/2 ही हो जाएगा, ये गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, और ये कितना है? -1 है। ठीक है, और उधर अपन -5/2 है। ठीक, अब ये 2 1 3 हो जाएगा, तो 1/2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, उधर कितना है? -5/2। लघुत्तम करेंगे, 3 दूनी 6, यानी 1 ऋण 6/2 है ना, दूसरी लघुत्तम हो जाएगा, काट लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा? -5/2। तो इसको हल करेंगे तो 6 में से 1 गए 5, ऋण बड़ा है तो -5/2 इधर भी आया, अब -5/2 इधर भी आया। इस प्रकार से ये जीरोज़ हुआ, 2-2 रूट्स लेकर के, और इसे कोफिशिएंट हुए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए संबंध सत्य है। ये भी संबंध सत्यापित हो गया या सत्य है, ऐसा आप कह देंगे। ठीक है, ये 2-2 रूट्स लेकर के सम किया। अब तीनों रूट्स ले लिया जाए, तीनों रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा, वहाँ क्या होता है? d/a होता है, -d/a क्या होता है स्टूडेंट? -d/a, क्योंकि देखो एक एक मूल के लिए -b/a, 2-2 रूट से लेते हैं अल्फ़ा तो c/a प्लस चलेगा, फिर तीनों ले लेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिंग क्रम में इस प्रकार रखा जाता है। अब अल्फ़ा का मान रख दीजिए, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 है, फिर इधर माइनस डी कितना आया है? 2 है, ए कितना आया है? वो भी 2 आया है, तो यहाँ 2 कन्नम 2 कट जाएगा, तो कितना ये माइनस है, -1 से गुणा कराएंगे तो -1 हो जाएगा, इधर 2 से 2 कट के -1 हो गया, इसलिए ये भी सत्य हो गया। ठीक, इस प्रकार से पहला सवाल। ऐसे जो आपको दूसरा सवाल है, इस प्रकार से जीरोज़ और गुणांकों के बीच संबंध था, ये अब तुम लोग सब कर डालोगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक से समझिए। दूसरा को एक त्रिघात बहुपद बनाना है। इस बार आपको तृतीय घात के समीकरण बना देना है, जबकि हम रूट्स बताए दे रहे हैं। रूट्स क्या है? शून्यकों का योग, माने एक एक शून्यक, अल्फ़ा धन बीटा प्लस गामा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वो कितना दिया हुआ है? यहाँ किताब में देख लेंगे, किताब में 2 आया हुआ है। हाँ, प्रश्न हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, अब प्रश्न तो आपकी किताब में मिल जाएगा बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा। एक एक मूल, अब 2-2 मूल का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा।
वो कितना है, वो दिया है 2 मूल लेकर के -7 है। फिर तीनों मूल लेकर के यानी अल्फ़ा बीटा गामा वो कितना है, -14 है। इस प्रकार से है ना। जब ये हो गया तो अब इनमें समीकरण बताना है। तो समीकरण आपको सूत्र बताए थे, एक्स क्यूब माइनस एक मूल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस फिर प्लस करेंगे। अब कितने 2 मूल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, 3 घात हुआ, 2 घात हुआ, 1 घात हुआ। अब इस बार अचर अचिन्ह माइनस, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेटिंग क्रम में चलता है। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड समीकरण होगा तृतीय घात के मूल के रूप में, जीरोस के रूप में। अब इसे मान भर दिया जाए। एक्स क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है तो 2 लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -7 है, यहाँ -7 कर देंगे, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए -7 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में रहा है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा वो कितना है, -14 है, और माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, +14 बराबर 0। इस प्रकार से ये आपका बहुपद कहें या तृतीय घात का समीकरण हो गया। यही स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक, रूट्स दिए रहेंगे, इसमें तो योग के रूप में दिया है, अलग अलग दिया रहेगा तो हम बना रख देंगे, इस प्रकार से योग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर उसी के आगे तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक यानी जीरोस है ना। एक का नाम हम अल्फ़ा लिखे दे रहे हैं, बोला a - b हो लिखा है, और दूसरे का नाम बीटा लिख देते हैं, वो a दिया हुआ। तीसरा गामा लिखे दे रहे हैं, वो a + b दिया हुआ है। तो a और b ज्ञात कीजिए, a कितना होगा b कितना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जैसा आप जानते हैं संबंध, आप जानते हैं एक रूट्स का सम -b/a होता है, वही कर दीजिए। पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a हम जानते हैं। सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व यहाँ लिख डाल दें, सब में सॉल्व डाल देंगे जो भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा कितना है a - b है वो लिख दीजिए, बीटा कितना है a है वो लिख दीजिए, गामा कितना है a + b है वो लिख दीजिए, फिर माइनस b कितना है -3 है, और ये माइनस यहाँ है तो +3 कर दे रहे हैं। a कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, गुणांक 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब ये -b ये +b कैंसिल आउट, तो a 3 है, ये हो जाएगा 3a बराबर a 3 हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट है ना, a बराबर कितना हो गया 1। ठीक, इस प्रकार से a निकल आया। अब आपको b का मान चाहिए, तो एक मूल का सम बताए थे। अब 2 मूल के सम से निकालें या तीनों मूल के जो गुणा है उससे निकाल लीजिए, वो ज़्यादा सरल रहेगा। तो तीनों मूल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होता है याद करिए, ये -b/a है, फिर वहाँ c/a चलता है, फिर -d/a होता है, ये हो जाएगा -d/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा के स्थान में a - b भर दीजिए। ठीक, बीटा के स्थान में a है, बीटा a है, गामा कितना है a + b है बराबर -d कितना है, d आप देखिए, d आपका आया है, ये df जानते हैं कांस्टेंट टर्म है, 1 a भी 1। ठीक है ना, तो करें कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर देखिए स्टूडेंट, a का मान आप निकाल चुके हैं, 1 भर दीजिए 1, या ऐसा कर लीजिए a - b a + b, तो जानते हैं a² - b² होता है, कर दीजिए c को a² - b² इंटू a लिख दीजिए। ठीक है, अब एक स्थान मान बैठा दीजिए, एक है तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो 1 - b² हो जाए, फिर यहाँ a 1 लिख दीजिएगा बराबर -1। ठीक, अब 1 से 1 कठिन जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब ये कुल मिलाकर 1 - b² इज इक्वल टू -1। अब ध्यान दें, b² का b का मान चाहिए, तो b² के पक्षांतर उधर जाए, 1 इधर आ जाए, देन इम्प्लाइज आगे बता रहा हूँ, तो कितना हो, जब 1 इधर आएगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू b² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब b हो जाएगा तो आपका ये मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 हो जाए, 2 बराबर b², देन इम्प्लाइज b बराबर √2, क्योंकि जब इधर का वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, वर्ग मूल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, b का मान √2। अच्छा, ये भी जानते हैं जब कभी वर्गमूल किया जाता है तो उसमें प्लस माइनस लगा देता है, तो यहीं पर आप प्यारे बच्चों प्लस माइनस भी लगा दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि a बराबर 1 आया और b बराबर आ गया ±√2। यही प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग सावधानी पूर्वक समझ लें, है ना। अल्फ़ा बीटा गामा हमने मान लिया था, एक एक मूल को योग करके -b/100 तो जानते हैं, और तो वो रख दिए तो वहाँ से a निकल आया। फिर दो दो मूल ना करके हम तीनों मूलों के गुणन से लगा देते हैं, उससे भी कर सकते हैं, -d/a होता है। सब मान बैठा दिए, सूत्र जानते ही हो, हल कर दिए, इसको पक्षांतर कर दिए, ये ऋण एक इधर आके धन हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, b² बराबर 2 तो b बराबर ±√2। ये इस प्रकार आंसर a बराबर 1 और b बराबर ±√2 ये आपके उत्तर हो गए। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर चौथा, तो क्वेश्चन नंबर मैं चौथा बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाए चौथा, एक पाँचवा, 2 क्वेश्चन इसमें है। फिर इस बार प्रश्नावली समाप्त होती है प्यारे बच्चों, और फिर नेक्स्ट में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। चौथा फिर चौथा क्या है, यदि बहुपद का नाम है x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35 के दो शून्यक हैं, और दो शून्य कौन कौन दिया है, 2 ± √3, 2 हाँ कर दो 2 ± √3 हो जाएगा, ठीक बेटा। ये दो शून्यक दिए हैं, ये क्या है, जीरोज कह लीजिए, शून्य कह लीजिए, ये जीरोज है, शून्यक दिए हुए हैं। दो शून्य कैसे हुए, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक का नाम तो हम लोग अल्फ़ा लिख दें, एक का नाम बीटा कह दें, मैंने दो शून्यक दिया है, अन्य दो शून्यक बताना है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिए, थोड़ा लगाने कैसे, थोड़ा देखने में बड़ा लंबा सवाल है भी, इसको भाग करके हल करेंगे, है ना, उसको गुणनखंड करके बताएंगे इसको हम, और पिस्ताट्रिक भी है, लेकिन अभी तो यहाँ विस्तार से जानिए, क्योंकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल में तो विस्तार से करेंगे तभी पूरा नंबर पाएंगे, इसलिए हम पूरे विस्तार से बता रहे हैं। तो यहाँ हम अल्फ़ा बीटा ना मान के यक्स मान लेते हैं, ताकि भाग देते, चूँकि यक्स का समीकरण है तो भाग देते सही रहेगा। तो एक मूल को शून्य को x बराबर मान लेते हैं 2 + √3, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरे को माइनस वाला मानते हैं, लिखेंगे वो भी अक्षर x ही, तो x बराबर 2 - √3, ठीक है। इस प्रकार से दो शून्यक है x के बराबर मान रहे हैं। तो अब इसको इधर ला ले, सबको इधर लाना पड़ेगा, तो x - 2 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -√3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x - 2 ये प्लस हो जाएगा, +√3 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि इसको आपस में गुणा कर दें अगर, तो द्वितीय घात का समीकरण बन जाए। अब इसी से इसमें भाग कर दें, जो दिए गए बहुपद में भाग करके हम गुणनखंड निकाल डालेंगे, शेष फल शून्य आ जाएगा, तो जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे, तो दो अन्य शून्यक और प्राप्त हो जाएंगे। एक ये तरीका, एक अल्फ़ा बीटा वाला तरीका है, तो उसमें से जैसे दो दो मूल, तीन तीन मूल और चार है, चारों मूल के जोड़ गुणा करके कर सकते हैं। पहले विस्तार तरीके समझ लीजिए, फिर हम ट्रिक वाला भी आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, विस्तार से करना जरूरी है आपको। तो दोनों को मल्टीपुल करेंगे, तो ऐसे कर लीजिए, देखिए इससे हो जाएगा a - b a + b बन जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो लिखेंगे x - 2 -√3, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट कैसे करेंगे, x - 2 + √3, ऐसे कर लीजिए, हैं, इस प्रकार से बराबर 0। तो गुणा, तो a - b a + b, जिसका स्क्वायर माने x - 2 का स्क्वायर और -√3 का 3 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से द्वितीय घात का हम समीकरण बना रहे हैं। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसका इसको कर लीजिए 4 -2ab नहीं 4x हो जाएगा, -3 बराबर 0, ठीक। यानी x² -4x, 4 में से 3 घटा दें, +1 बराबर 0। इस प्रकार स्टूडेंट जो दो रूट्स दिए हैं उनके द्वारा हम द्वितीय घात का समीकरण बना डालें। अब ये द्वितीय का समीकरण हुआ, इसको दिए गए बहुपद में भाग करेंगे।
जितने बार जाएगा वो जो भागफल आएगा, वो जो भागफल द्वितीय घात का वो भी समीकरण रहेगा, क्योंकि 4 घात का समीकरण है, 2 घात का ये समीकरण दिया है। अब भाग देने पर जो भागफल आएगा वो द्वितीय घात का वो भी रहेगा, उसी का गुणनखंड कर डालेंगे तो दो मूल आएंगे उससे निकल आएंगे। इस प्रकार से दिए गए बहुपद के 4 मूल ज्ञात हो जाएंगे। 2 दिए थे, 2 हम निकाल रहे हैं। चलिए अब हम भाग देखते बताते हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग कितने देना है, एक्स घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये हो जाएगा। चलिए इतने बार लिखा जाता है कि यहाँ पर कि गुणा करें तो पहला पद हर चिन्ह सहित यानी गुणांक सहित चिन्ह सहित सब बराबर हो जाए। तो 2 बार है, 4 यहाँ है तो एक्स स्क्वायर लिख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। 2 और 2 4 हो जाएगा, करिए गुणा 4 बार हो जाएगा। इसी का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। तो 1 पावर ये है, 2 पावर ये है। और कहाँ लिखेंगे, जो समान घात के नीचे लिखेंगे तो जो माइनस 4x क्यूब ये हो जाएगा। फिर 1 भी अभी है तो 1 का एक्स स्क्वायर से ये इसके नीचे मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये लाइन खींचेंगे, हर बार चिन्ह बदलते हैं। माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस 2x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 27x स्क्वायर, फिर 138 मैंने 138x, फिर इसके बाद माइनस 35। ठीक है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन ठीक समझ लीजिए, ये एक समझ लीजिए पूरा काम आ जाएगा। हर क्लास में तो रहता है, चाहे छोटे क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, सभी में जानने बहुत ज़रूरी सब चीज़ें है ना। फिर इसके बाद देखिए, फिर इतना टर्म यहाँ लिखिए कि पहला पद बराबर हो जाए। तो आप जान चुके सारी चीज़, अब हमको सीधे लिखना है तो माइनस 2x है ना, क्योंकि 2 पावर 1 पावर 3 और 3 यहाँ आना चाहिए, चिन्ह सहित मिल जाएगा। तो ये माइनस 2x क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समान घात के नीचे लिखा जा रहा है। फिर ये इसमें करेंगे जब आप 1 का तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। फिर ये लाइन खींच दीजिए, चिन्ह बदलना पड़ता है हर बार, ध्यान दीजिएगा। माइनस है तो फिर प्लस, प्लस है तो क्योंकि पहला पद काटना पड़ता है तो जब चिन्ह बदलोगे तभी तो कटेगा स्टूडेंट, ध्यान दो। ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, फिर ये कैंसिल आउट। फिर यहाँ देखिए ये भी माइनस दोनों समान चिन्ह के हैं, इसे जुड़ जाएंगे। 27 और 8 35 हो जाएगा तो माइनस 35x स्क्वायर। यहाँ देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 140x, फिर माइनस 35 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर अब देखिए फिर एक बार हो जाएगा, माने जब तक समान घात रहेगा तब तक जा सकता है। अगर इस भाजक से ये जो निकल रहा शेषफल कम घात का बच जाए शेषफल, तब भी भाग नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखिए। ये बराबर घात तक है, इसका मतलब एक बार जा सकता है। तो कितने बजे ले जाएंगे, माइनस 35, कितने बजे जाएगा माइनस 35, तब तो गुणांक बराबर आएगा। यहाँ माइनस 35 है तो रखेंगे माइनस 35x स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 35 का 4 में गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140 होता है, 140 हो जाएगा, 140 x हो जाएगा। फिर इसी माइनस 35 1 से करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। फिर चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, क्योंकि संख्याएं समान है, चिन्ह विपरीत हो कट गए तो शेष पर कितना आ गया, 0। यह स्टूडेंट शेष। अब ये आप पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं कि जब भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाता है तो वो चीज़ उसका क्या, उस बहुपद का क्या, गुणनखंड हो जाता है। ये बहुपद है और ये जो भाजक था, ये भाजक इसका इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। कब गुणनखंड होता है प्यारे बच्चों, जब शेषफल शून्य आ जाए। यहाँ शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो अब इसको लिखा कैसे जाए, आपको बताया गया ना कि ये भाजक है, यानी डिवाइजर, और ये क्या है, डिविडेंट, और ये क्वेशिएंट, ये रिमाइंडर है। ठीक, तो इसको हमने जैसे यहाँ कहा px, इसको कहते हैं qx, इसको gx, इसको rx, है ना। तो यहाँ सबसे बड़ा ये होता है भाज्य, तो यही चीज़ बराबर होता है, पिछले भी सब बताया गया है। तो ये चीज़ बराबर लिख देता हूँ, यानी x⁴ माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बराबर। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणते ये, यानी भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ये नहीं होता है। ठीक, आप जानते भी हैं, अब बताने की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो हम ये भाज्य लिख रहे हैं, अब भाजक लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू, ये क्या होगा, भागफल लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट, और शेषफल शून्य है तो शेषफल जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो ही जाएगा। तो इससे तो हम निकाले थे दो गुणनखंड ना, दो दो जो मूल दिए थे, ये नहीं, इससे और निकाल लिया जाए, तो अब इसका गुणनखंड कर लिया जाए तो वह उससे मिल जाएगा। ठीक, इससे तो निकल चुका है, इसी से तो बना हुआ है जो दिया गया था प्रश्न में, तो ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका फैक्टर करिए। इसमें नियम जानते हैं कि बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पे उतने आवे, परंतु वहाँ गुणा करें तो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर आ जाए, ये इसका रूल होता है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक छिपा है, यहाँ माइनस 35 है, तो 35 से करना 35 आए, माइनस 35 एक्स स्क्वायर आए गुणा करने पर, ऐसे माइनस 2x को तोड़ना है। तो ध्यान दें 7 माइनस 5, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 35। ठीक, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा, और 7 5 माइनस 35 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो माइनस 7x हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस 35 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। अब छोटे कक्षों में पढ़े हैं गुणनखंड, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और इसके बाद कामन ले लीजिए, दो दो में बना करके दो व्यंजकों का कामन ले लीजिए। यहाँ x कामन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7, फिर 5 कामन है तो x माइनस 7। अब इसको जीरो के बराबर कर देंगे क्योंकि गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, जीरोज बता रहे हैं। अब ये दोनों से कामन है तो x माइनस 7, तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर जीरो। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर। अब ध्यान दीजिए जीरो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई बना रहे हैं जीरोज, जीरोज माने जो यक्स के मान निकल रहे हैं, ये मान दिए गए बहुपद में रख देने पर शून्य ना आ जाता है, शून्य आ जाता है तो जीरोज मान जाता है, इसीलिए जीरोज रखा जाता है जीरो के बराबर। तो यहाँ से करेंगे एक्स माइनस 7 बराबर जीरो, अथवा एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स बराबर माइनस 5 हो जाएगा। तो यही प्यारे बच्चों दो अन्य मूल, अतः दो अन्य रूट्स कहें या मूल कहें, अन्य मूल कौन कौन हुआ, एक 7 हो जाएगा, एक माइनस 5 हो जाएगा, और जो दो दिया था वो तो दिया ही है, क्योंकि कहा गया कि अन्य दो मूल बताइए, तो अन्य दो मूल ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है, बता देता हूँ कितने मिनट हुए अभी। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। तो है क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि x टू पावर 4 है, ठीक, माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें भाग देना है, लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल कहता है एक्स प्लस ए आता है, कितना आता है, एक्स प्लस ए। यहाँ शेषफल लिखे देते हैं, यहाँ वो अभी ये कहता है कि शेषफल जो आता है वो कितना आ रहा है, एक्स प्लस ए आ रहा है। तो आपको के का मान और ए का मान, यहाँ के है ना, के कांस्टेंट है, यहाँ पर ए है, ए कांस्टेंट, इन दोनों का मान क्या होगा। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हर कीमत पे ये कंपटीशन है, पॉलिटेक्निक में है, आईईआरटी में है, यहाँ भी आ सकता है, और छोटे अदर कंपटीशन में भी आ सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिए। चलिए अब भाग सिखाते हैं आपको। जैसे जानते हैं कि पहला पद बराबर होना चाहिए दिए गए बहुपद का, दो पावर का है, दो पावर और हो जाए यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो गुणा करके यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस 2 एक नम 2 एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इस यहाँ इसका के है और समान घात के नीचे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाए के एक्स स्क्वायर, ऐसे चाहिए साइन लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ ये प्लस ये माइनस तो घट जाएगा, 6 में से 2 का 4 माइनस 4 कितना एक्स क्यूब। अब ये 16 एक्स स्क्वायर का मान है तो के है, के तो घट नहीं पाएगा,
तो ये कैसे लिखेंगे 16 माइनस के, अब बगल में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे उतार लिया जाए -25x प्लस 10। समझते जाइए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। फिर ऐसी संख्या ढूंढ के यहाँ रखिए, खोज करके गुणा कराइए, तो प्रथम टर्म हर कीमत पर गुणांक चिन्ह सहित सब बराबर आ जाए। तो कितना पकड़ेंगे, कितना आएगा -4x, क्योंकि स्क्वायर है, एक एक्स और मिल जाए तो क्यूब हो जाएगा। चलिए तो लिखिए यहाँ पर -4x क्यूब, फिर इसी 4x का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर, ये समान घात का है, इसी के नीचे लिख देंगे 8x स्क्वायर। फिर उसी का के साथ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा -4kx, है ना, यह है इसका गुणा करेंगे, ये 4x है, के से 4x हो जाएगा। फिर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो ये माइनस हुआ, माइनस है तो ये प्लस हुआ, तो फिर एक कैंसिल आउट। अब यहाँ स्टूडेंट ये तो आपका के है, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कैसे घटाएंगे, ये तो 16 में से तो आज घट ही जाएंगे, माइनस है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे, 16 में से 8 गए तो 8 ही लिख देंगे, और ये माइनस के रहेगा, है ना, ये माइनस के रहेगा, ये लिख एक्स स्क्वायर चाहे इधर लिखते चाहे इधर लिख देते, क्या बात है। इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई, ये 25 है, ये -25 है, ये +4k है। अब बगल में एक्स है तो के लगा है, ऐसे तो घट नहीं पाएगा, 25 में 4 घटा दो क्योंकि के बैठा है ना यहाँ पर, के तो कांस्टेंट राशि है, तो आप कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो ये देखो -25 है, +4k है, तो हम प्लस वाले पहले लिख देते हैं, यही उचित रहता है, पहले प्लस वाले दीजिए, 4k -25 कर लीजिए, ठीक है, और बगल में एक्स लिख दीजिए, फिर बगल में 10 लिखिए, +10 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख दिया। अब आप ध्यान दें, 2 घात का यहाँ भाजक है, और जो शेषफल आ रहा है वो भी 2 घात का है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार और जा सकता है, वो एक बार और ले जाएंगे। अगर कम घात का होता ये वाला शेषफल वाला तब भाग नहीं जाता। अब यहाँ 2 है पावर का है, यहाँ भी 2 पावर का है, तो ऐसा किया जाए गुणांक बराबर आ जाए 8 - के, तो इतने से गुणा कर दें, इसमें रखें तो प्लस कितना लिख देंगे यहाँ पर 8 - के, इसको कोष्टक कर लेंगे कांस्टेंट, ठीक है, इस प्रकार। अब इसका गुणा यहाँ करके इसके नीचे रखेंगे, रखिए यहाँ पर, तो अब एक्स इसको इधर लिख देता हूँ, और 8 - के ये लिख दिया, ठीक। फिर उसी 8 - के का -2x से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब गुणा आप ध्यान दें भाई, 2 है, 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, या आप ऐसे लिख दीजिए, एक बार इकट्ठा ही कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो हम करते हैं कितना की -2, 8 से गुणा, 8 दूनी 16 लिख देता हूँ, चलिए चिन्ह नहीं लिखते, चिन्ह बाहर रहने देता हूँ, चिन्ह ये हो जाएगा, ठीक, -8 दूनी 16 और -2k, ठीक है स्टूडेंट। अब बगल में एक्स रहेगा, इसको समझिए, ये 8 - के है, ये -2x है, तो माइनस तो अपने बाहर रखा, माइनस को नहीं चेंज किया, 2 को हमने किया तो 2 गुणा का तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यही 2 को -k से गुणा कराएंगे तो -2k हो जाएगा, और ये बाहर एक्स रहेगा। अब यही 8 - के को आप कैसे करेंगे तो भी लिखते जाइए, वो कितना हो जाएगा 8k - के स्क्वायर, ठीक, ये के का 8k और फिर के स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट लाइन खींच देंगे इसी प्रकार, फिर वही घटाएंगे, इसको चाहे कोष्टक कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो ये ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, इस प्रकार से कर दिया। ये तो शेष फॉर्मूला दिया कि दिया था ना पहले से प्रश्न में, इसमें ए का मान निकला था और के का मान निकला था, तो ये फिर कट जाएगा, बराबर है। यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए एक्स एस तो कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए, फिर इन दोनों में आप ध्यान दें, दोनों प्लस है, ठीक है, और जब प्लस है तो क्या